मेरे को बच्चे बहुत पसंद है। मैं उनके साथ खेलती है, कूदती है, उनसे रूठती है, उनको मनाती है, कभी प्यार से डांट देती है तो कभी उनकी मीठी आवाज में उनसे डांट सुन लेती है। सब पसंद है मेरे को। आई शपथ, अगर ऊपर वाला होता होगा तो वो भी एकदम बच्चों की तरह होता होगा, निर्दोष, नरम और नेक। मैं हमेशा से माँ बनने के सपने देखती, पर मेरी किस्मत को ये नहीं मांगता। अभय साहिब के यहाँ मैं पिछले 3 साल से काम कर रही है। पहले मेरी दोस्त राखी यहाँ काम करती थी, पर उसके आदमी को किसी दूसरे शहर में नौकरी मिल गई और उसके बाद वो दोनों वहाँ चला गया। उसी ने मेरा नाम साहिब को बताया। हाँ, साहिब के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दिशा बेबी और साहिल बाबा। दोनों बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को, मेरी हर बात सुनते हैं। मेरी लोरियच उनकी नींद की गोली है। ये मेरे को अपना होमवर्क पूरा करके दिखाते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता, पर मैं दोनों की पूरी तारीफ करती है। हाँ, साहिल बाबा, दिशा बेबी शायद इसलिए मेरे को पहले होमवर्क दिखाता है कि मैं उनको नंबरों से नहीं आंकती। शायद वो बच्चे ही हैं जो मुझे इंसान की नज़र से देखते हैं। साहिब की बीवी साहिल बाबा के जन्म के टाइम ही चल बसी। तब दिशा बेबी सिर्फ 2 साल की ही थी। उन दोनों बच्चों को ममता का एहसास बड़े सालों तक नहीं हुआ, कोई प्यार नहीं दिया उनको। मेरे आने के पहले तक कहानी की आदत नहीं थी, कभी खाना खिलाने के लिए किसी को नहीं बोलते थे। लेकिन अब मैं आ गई। अब जब वो मुझे प्यार से मौसी बुलाते हैं तो मेरे को लगता है कि कुछ हद तक उनकी माँ की कमी पूरी हो गई और मेरी माँ बनने की ख्वाहिश भी। कहाँ रह गई थी शीतल? एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे तुम आओगी ही नहीं। अरे साहेब, आती कैसे नहीं। तुम्हारे प्यारे बच्चों से मिले बिना मेरा दिन कैसे कट सकता है। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तुम ना बच्चों का होमवर्क हो जाने के बाद ही उनको टीवी देखने देना। तुम टेंशन मत लो साहेब। मासी मासी, आप बताओ ना, सबसे ज्यादा अच्छी ड्राइंग किसकी है? आज आप साहिल को बता ही दो कि मैं ही सबसे अच्छी ड्राइंग करती हूँ ना। तुम तो चुप ही रहो। मासी अभी बता देंगे कि साहिल ही बेस्ट है। अरे वाह, इतनी अच्छी ड्राइंग तो मैं आज तक नहीं देखी। ये सच में तुम दोनों ने ही बनाया है ना, या फिर तुम्हारे टीचर ने बनाया है? नहीं मासी, ये सच में हम दोनों ने ही बनाई है, गॉड प्रॉमिस। हाँ, गॉड प्रॉमिस शीतल मासी। वाह, तो क्या मैं इसे अपने घर में फ्रेम करके लगा सकती है? हाँ, आप बिल्कुल लगा सकती हो, पर उससे पहले हमें कहानी सुननी है। हाँ मासी, मुझे भी सुननी है कहानी। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हारे को एक शेर की कहानी सुनाएगी। पापा पापा, आपको पता है आज शीतल मासी ने मेरी डॉल की शादी करा दी। लो शादी की मिठाई खाओ। अरे वाह, पर आपने तो मुझे अपनी डॉल की शादी में बुलाया ही नहीं। अच्छा चलो, कोई नहीं कोई नहीं, लाओ लाओ मिठाई तो खिलाओ। हम्म। अच्छा शीतल, कल ना थोड़ा जल्दी आ जाना। वो मेरे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे कल सुबह जल्दी ही निकलना पड़ेगा, ठीक है? जी साहिब, ठीक है, अब मैं चलती है। पापा पापा, मुझे भी डॉल चाहिए। दिशा अपनी डॉल के साथ मुझे खेलने नहीं देती है। डॉल? अब फ्रॉक भी ले आऊं क्या आपके लिए? बोलो। अब आप बड़े हो गए हो साहिल, ऐसी बेतुकी बातें तो मत किया करो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये रोना तो बंद करो। हम्म। ऐसे रोओगे तो ब्रेव बॉय कैसे बनोगे बताओ साहिल? कभी पापा को रोते हुए देखा है? साहिब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मेरे को नहीं लगता आपको साहिल बाबा को ऐसे बोलना अच्छा लगता।
रोना तो इंसान की फितरत है ना साहिब, इस पर लड़के या लड़की का अधिकार थोड़ी होता। क्या भावुक और संवेदनशील होने से साहिल बाबा लड़का नहीं रहेंगे? क्या कोमलता पर सिर्फ लड़कियों का अधिकार है? कृष्ण ने राधा को खुश करने के लिए राधा के कपड़े पहने थे, क्या फिर कृष्ण पुरुष नहीं रहे? क्या ढोल से खेलने से साहिल बाबा लड़का नहीं रहेंगे? सामाजिक परंपरा जरूरी नहीं कि सही हो। साहेब को मेरा काम खूब पसंद आ रहा था। उस दिन साहेब ने ये तक कह दिया कि मैं बच्चों को माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। ये सुन के ही मेरे को एक अलग सा सुकून मिला। इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी मेरे को। पर फिर भी ना जाने क्यों मन में एक अजीब सी घबराहट, एक बेचैनी सी रहती है कि अगर मेरी सच्चाई साहिब को पता चल गई तो कहीं मुझे अपने बच्चों से दूर ना जाना पड़े, उनसे दूर वही अपनी पुरानी ज़िंदगी में जहाँ मेरी पहचान केवल समाज के कुछ नियमों में बंधी रह जाती है। मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहती, उन्हें खोना नहीं चाहती। अच्छा हाँ शीतल, वो मैंने तुमसे आधार कार्ड मांगा था ना कुछ दिन पहले। हाँ वो सोसाइटी के सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो बहुत दिन हो गए उनको भी कहे हुए, कल तुम लाके दे देना, ठीक है? आधार कार्ड? अरे साहिब, उसकी क्या ज़रूरत? तुम तो मुझे जानता है, पिछले 3 साल से काम कर रही है मैं आपके यहाँ, और वैसे भी पूरा दिन बच्चों के साथ यही तो रहती है। भरोसा रखिए साहिब। बात भरोसे की थोड़ी है शीतल। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो है आजकल हर सोसाइटी में मैंडेटरी हो गया है। ज़रूरी है थोड़ा। एक सेकेंड एक सेकेंड। हेलो। हाँ हाँ शर्मा जी। जी जी, बस बस पहुंच रहा हूँ मैं। ठीक ठीक है। ठीक। अच्छा चलो शीतल, मुझे ना अभी एक काम से निकलना है, तो मैं चलता हूँ फ़ौरन। तुम अपना आधार कार्ड इसी साइड वाली टेबल पर रख देना याद से, ठीक है? जी साहिब। साहिब को वापस आए हुए 4 घंटे हो गए। पता नहीं उसने मेरा आधार देखा भी या नहीं। अभी तक तो उसने कुछ बोला नहीं। क्या सोच रहा होगा साहिब मेरे बारे में? कहीं वो मुझे नौकरी से ना निकाल दे, और क्या सोच रहा होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता तो शीतल जरा डिनर लगा दो टेबल पर, बड़ी भूख लगी है। शीतल खाना तैयार है क्या? शीतल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमको? किसी ने अभी तक कुछ कहा नहीं साहिब, इसी का तो डर है। मतलब? साहिब वो आधार। अच्छा तुम्हारा आधार कार्ड। हाँ हाँ, वो तो मैंने आज ही वेरिफिकेशन करवा लिया है, तुम चिंता मत करो। साहिब तुम कुछ बोला नहीं तो मेरे को लगा कि हम भी अच्छे इंसान ही हैं साहिब। अच्छा, और तुम्हें लगा फिर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा? चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। लोगों की पहचान उनके स्वभाव से होती है, ना कि उनके लिंग से। मैंने तो आज तक इसके बारे में तुमसे बस इसीलिए जिक्र नहीं किया क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा सबसे पहले साहिल और दिशा की माँ की तरह ही देखा है। भले ही समाज ने तुम्हारी पहचान को सीमित कर दिया हो, पर शीतल यकीन मानो, तुम में उससे कहीं ज्यादा क्षमता है। साहिब तुमको पता था और फिर भी तुम कोई फर्क नहीं किया। शीतल, तुम मैं और हम सभी एक जैसे ही तो हैं। बस अंतर इस बात का है कि हम सब अपनी जिंदगी किस तरह से बिताते हैं, और इसका फैसला हमारा खुद का होना चाहिए, ना कि किसी और का। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा तरीका मेरे तरीके से हो सकता है अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो तरीका ही गलत है।
हेलो। हाँ अभय, कैसा है यार तू? मैं तो ठीक ही हूँ। मुझे क्या होगा? तू बता, आज कैसे कॉल कर लिया? हाँ भाई, सुना मैंने क्या हुआ तेरे घर पे। ये साले आजकल हीजड़े हर जगह घुस जाते हैं, चाहे शादी हो या घर। शीतल, हाँ ज़रा बच्चों को पार्क लेके जाओ, थोड़ा खेल लेंगे। लेकिन अभी तो 3 ही बजे है। हम तो 5 बजे जाते हैं ना। कोई बात नहीं, आज थोड़ा ज़्यादा खेल लेंगे। जी ठीक है। अनमोल, शीतल कहीं घुसी नहीं है। उसे मैंने नौकरी पर अपनी इच्छा से रखा है। यार अब चाहे इच्छा से रखा हो या किसी ज़रूरत की वजह से, इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं बस इतना कह रहा हूँ। आखिर ये लोग समाज में अपनी जगह भूल चुके हैं भाई, समझ मेरी बात। हमारी और उनकी जगह एक ही है अनमोल। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये लोग सड़क से उठ के अच्छे लोगों के घर आने के सपने देख रहे हैं यार। तेरे वाले ने भी तो यही किया, अब बता। मैं तो बस अभी भी कह रहा हूँ कि निकाल दे नौकरी से उसको, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। इससे पहले कुछ और बिगड़े या कुछ गलत हो, निकाल दे उसको नौकरी से। शीतल का भी किराए का घर है और वो मेरे यहाँ 3 साल से काम कर रही है। और अनमोल, ईमानदारी से बताऊँ तो आई हैव एक्चुअली नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। चल, अब तू बोल रहा है तो ठीक ही होगा। बाकी मैं अब भी यही बोलूँगा कि बच्चों का ध्यान रखियो, उनको शीतल से दूर रख। हर टाइम शीतल के साथ रहते हैं वो यार, समझ रहा है ना मेरी बात? अनमोल, मेरे बच्चों का ध्यान शीतल बहुत अच्छे से रखना जानती है। इनफैक्ट साहिल और दिशा तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं उसके साथ। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो एक अच्छी इंसान है और उसने मेरे बच्चों को बहुत प्यार दिया है, एंड आई रेस्पेक्ट हर फॉर दैट। अच्छा चल, खैर मैं फ़ोन रखता हूँ। मुझे नीचे बच्चों के पास जाना है, एक संडे ही तो मिलता है यार उनके साथ। सलाम साहब, वो आपकी एक चिट्ठी आई थी। अच्छा, दिखाओ ज़रा किसकी है। साहेब, मैंने शीतल के बारे में जो बात सुनी है वो सच है क्या? क्या सुना? यही कि वो अलग है। अलग तो हम दोनों भी हैं राम सिंह। अलग तो मैं और मेरी बीवी भी थे। शायद इसलिए यार छोटी मोटी बात पर हमारी नोकझोंक भी चलती रहती थी। हम सभी अलग हैं। तुम क्या कहना चाहते हो ये बताओ। देखिए साहब, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं इन्हें बुरी नज़र से नहीं देखता। मैं मानता हूँ कि इनकी दुआ जल्द लग जाती है, लेकिन साहब इसे काम पे रखने की क्या ज़रूरत थी? साहब, अगर कल सोसाइटी में कुछ ऊंच नीच हो गया तो इसकी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर आएगी ना। छोटे हैं इसलिए तो शीतल को रखा है। देखो ज़रा, बच्चे कैसे उसके साथ घुल मिल गए हैं। अब तो मुझे भी नहीं पूछते। तुम्हें लगता है कि तुम उनके बारे में अच्छा सोचते हो। तुमने कहा तुम उनको अच्छी नज़र से भी देखते हो, है कि नहीं राम सिंह? जी साहब। लेकिन ये बात बोलकर हमने उन्हें खुद से अलग कर दिया ना। हमें ज़रूरत है कि उन्हें मेन स्ट्रीम में लाएं, हमारे बीच लाकर उन्हें एक समान बिल्कुल हमारे जैसा माना है। फ़र्क है ही नहीं तो फ़र्क क्यों किया जाए? तुम और मैं काम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं? क्या एड़ा आदमी है, डरवर नहीं है क्या इसको? मासी देखो ना, आइसक्रीम वाला आया है। आइसक्रीम लाकर दो ना मासी, प्लीज। अरे अरे लाती है मैं, तुम यहीं रुको और खेलो, मैं आइसक्रीम लाती है। साहिल देख, आज राशि भी यही है। राशि, राशि, इधर आना, क्रिकेट खेलते हैं। राशि, ये सुन क्यों नहीं रही है? राशि बोल, तो चुप क्यों है? मम्मी ने तुम्हारे साथ खेलने से मना किया है। वो कहती है शीतल आंटी बुरी है, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगी, और शीतल आंटी मुझे भी उठाकर किडनैप करके ले जाएंगी। ये तो क्या बोल रही है, सच्ची? हाँ, उन्होंने मुझे बहुत स्टोरीज भी सुनाई है ऐसे। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ, अगर उन्हें हमें किडनैप ही करना होता तो अभी तक तो कर ही लेती ना। मतलब? हम हमेशा उनके साथ घर में अकेले ही रहते हैं। अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है यार। राशि तू डर मत, शीतल मासी सच में बहुत अच्छी हैं। हाँ, पर मेरी मम्मी। अरे राशि बेटा, कैसी हो तुम? ये लो आइसक्रीम खाओ, तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, शर्मा के रही हो? नहीं नहीं आंटी। ए शीतल, ये क्या कर रही है? क्या खिला रही है तू मेरी बच्ची को? हाँ, उसे बेहोश करके किडनैप करना चाहती है तू? नहीं नहीं दीदी, कैसी बात कर रही हो आप? ये तो मैं बस राशि बेबी के। बस बस बस, ये फालतू की बकवास ना मेरे सामने तो कर मत। तो जैसी औरतों को खूब अच्छे से जानती हूँ मैं,
और अगली बार से अगर तू मेरे बच्चे के आसपास भी दिखी ना तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी तुझे। और राशि, मना किया था ना बेटा मैंने तुमको इनके साथ खेलने के लिए, समझ नहीं आता, कल को कुछ हो जाता तो। अब चलो घर। अरे क्या हुआ? भाभी जी खेलने दीजिए इन लोगों को, यही तो हमारा खेलने कूदने की। और राशि बेटा कैसी हो? खेलने कूदने की यही उम्र होती है, ये बात मैं खूब अच्छे से जानती हूँ अबे जी। पर असल में बात क्या है ना, अपने बच्चों को गलत संगति में रखना आपको मंजूर होगा, मुझे नहीं है। और ना जाने आपने क्या सोच के इसे यहाँ पे काम पे रख लिया। कभी सोचा है इसके इरादे क्या है, या इसका क्या असर पड़ता होगा हमारे बच्चों पर? आप गलत समझ रही हैं, शीतल तो आप रहने ही दीजिए भाई साहब। आपके सिद्धांतों की ये गोल गोल बातें हमारी समझ के तो बाहर है। हमें तो सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है, तो हमें वो करने दीजिए। चलो राशि, घर चले। साहिब, मैं कल से नहीं आएगी, माफ़ कर देना, मेरे वास्ते आपको इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। आप लोग अच्छा लोग हैं। साहिल बाबा, दिशा बेबी भी खूब अच्छा बच्चा है। मैं बुरी हूँ, मेरी वजह से तुम सुनता है। शीतल ऐसा नहीं है, तुम चली जाओगी तो मेरे बच्चे कैसे रहेंगे? ऐसा मत बोलो। बोलने दो ना साहिब, ये लोग मुझे रेड लाइट पे देखना चाहते हैं, ताली बजाते देखना चाहते हैं, ट्रेन में देखना चाहता है, हाथ फैलाए देखना चाहता है। किसी के घर में काम करता हुआ, स्कूल में नौकरी करता हुआ, अच्छा जीवन जीता हुआ नहीं देखना चाहता, हमको खुश नहीं देखना चाहता। ये लोग मेरे को बच्चों को दुआ देने वास्ते बुलाता है, लेकिन अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देता। सही गलत, औरत मर्द, रात दिन, धरती आकाश, नीला गुलाबी, सब कितना अच्छे से बांट दिया है ना साहब। बीच में क्या आता है उसकी बात तो कोई भी नहीं करता। या तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए या फिर वैसी होनी चाहिए, इससे कुछ अगर अलग हुआ, हटके हुआ, तो वो स्वीकार नहीं कर पाते। फिर उसके बाद कहीं और काम पे जाओगी, वहाँ भी ऐसे ही होगा, वहाँ से भी नौकरी छोड़ दोगी। कब तक ऐसे भागती रहोगी? तुम्हारी गलती नहीं है शीतल, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। उन्हें थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है साहब, आपके वास्ते। अ, क्या क्या हुआ? ये भीड़ क्यों इकट्ठा है? राशि गायब है, वो कहीं नहीं मिल रही है। आपके घर गई थी तो आपके बच्चे भी गायब हैं। आपको कॉल भी किया था मैंने। क्या यहीं खेल रहे होंगे? शीतल के साथ में ही होंगे। रुकिए, कॉल करके पूछता हूँ। रुकिए रुकिए। कोई जरूरत नहीं है, चारों तरफ देख लिया मैंने, कहीं नहीं मिल रहे हैं। मैंने तुम्हें समझाया था अभी, ये लोग ऐसे ही होते हैं। देखो, ले गए ना हमारे बच्चों को, ना तुम इसे नौकरी पे रखते हो ना आज ये होता, और अब तुम कह रहे हो कि चिंता मत करो। अभय साहेब, अभय साहेब। आ गई है, इसे ही पता होगा, पूछ इससे बच्चे कहाँ हैं, बोल। शीतल, मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ छुपा के आई है उसे? उसे भी तू अपना जैसा बनाना चाहती है? बच्चे कहाँ है तीनों, बोल। अरे मेरी बात तो सुनिए दीदी। हिजड़े कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ले जाने की? अरे छोड़िए इसे, हाथ क्यों लगा रहे हैं इसको? सर इसको बोलने तो दीजिए। ये अभय सिंह यहीं रहते हैं? जी कहिए। साहब, आपके यहाँ एक बच्ची है ना, राशि नाम की, उसके सर पे चोट आ गई थी तो शीतल लेके आई थी उससे मेरे अस्पताल में। अपने खोली में रही थी ये साहब, बड़ी नेक दिल की वो। आपका फ़ोन नहीं लग रहा था तो आपको बताने चली आई, और इन बच्चों को मैं ले आया साहब। साहब ये आपका अस्पताल का बिल। ये तो शीतल है। ये क्या क्या साहब आप लोगों ने? मम्मी। राशि, राशि मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुझे? शीतल, जो आज तुमने मेरे लिए किया उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। ना जाने मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, पर फिर भी तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने क्या कुछ नहीं कह दिया तुम्हें।
हो सके तो मुझे माफ़ कर देना शीतल। अरे नहीं नहीं मैडम, मेरे होते हुए राशि बेबी को कुछ कैसे हो सकता था? अरे रोइयो मत दीदी, ये सब तो मैं बचपन से सुनती आ रही है। मैं तो बचपन से इस समाज को अपना मानती आई है, पर ये समझ नहीं पाए मुझे कभी भी अपना। बचपन में माँ बाप ने मेरे लिए घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़ी हुई तो इस समाज ने मेरे को अंदर आने से रोक दिया। बस ये बच्चे ही तो हैं जिनकी नज़रों में मुझे कोई दरवाज़ा, कोई ताला नज़र नहीं आता। ये मुझसे इसलिए प्यार नहीं करते या इज्जत देते कि किसी ने कहा कि मेरी बद्दुआ बड़ी बुरी लगती है। ये तो मेरी ममता से प्यार करते हैं, जो मैं हूँ उससे प्यार करते हैं। तुम बुरा ना मानो दीदी, तुमको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए वही काफ़ी है। और रही बात इन बच्चों की, इनके लिए तो मैं कभी भी अपनी जान भी देने को तैयार है। सही कहा तुमने शीतल। ये तो हम लोग नहीं समझ पाते कि ये सब कुछ कुदरती है। ट्रांसजेंडर्स के साथ ये समाज जैसा व्यवहार करता है देखा नहीं जाता, और ये सब बस इसलिए क्योंकि वो समाज के बनाए उसूलों से हटकर चलते हैं। और ना जाने ये कौन था जो हमें ये सही और गलत के बीच में बांट कर चला गया। हमें भी देखो बस बिना सोचे समझे उन पे चले जा रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें, वरना हमारी यही सोच इन बच्चों को सौंप दी जाएगी, और ये भी बिना कोई सवाल जवाब किए अपनी समझ से परे सो कॉल्ड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी का हिस्सा बन जाएंगे। एक नूर ते सब जग उपजया, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे।